हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एक स्मॉल स्टार्टअप को ऑल इंडिया लेवल पे कैसे हम लेके जाएं। पूरे इंडिया के अंदर माल सेल करेंगे बिना पैसा खर्चा किए हुए, बिना किसी मार्केटिंग एक्सपेंस के। क्या हम लेके जा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं कंपनी? जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ मानसिकताएं हैं जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सूट करता हो, आप भी वैसा ही मानते हो। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अपना मानना है। आज के करंट के कंपटीशन को देखते हुए, जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल पे आप कैसे पहुँचेंगे, उसको चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे साथ आप पर्सनल 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी फार्मा स्टार्टअप कंपनीज हैं जो 2-4-5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में काम कर रही हैं, 20 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक तरीका बताता हूं जिसके थ्रू आप ऑल इंडिया लेवल में सभी हेडक्वार्टर लॉन्च कर सकते हो, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। ये तरीका है फ्रेंड अपनी कंपनी को पीसीडी के अंदर कन्वर्ट करना। देखिए क्या होता है कि देखो पीसीडी कंपनी अच्छे से काम कर रही है, पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बट पीसीडी कंपनी के अंदर ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो आप इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे करते हो। जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट की टेस्ट हो गया, फ्लेवर हो गया, विजुअल डिज़ाइनिंग हो गया, सैम्पल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे आप कर रहे होते हैं, आपके पास में होता है। बट ये सेम चीज़ें कई बार ना पीसीडी कंपनीज नहीं कर रही होती हैं। एंड कई बार क्या होता है कि जो पीसीडी लेने वाला पर्टिकुलर पर्सन होता है ना, वो ये चाहता है कि यार मुझे कोई ऐसी कंपनी मिले जो मुझे कंपनी जैसा फ्लेवर दे, कंपनी जैसा इन्वायरमेंट दे। तो मैं कंपनी छोड़ के अगर आ रहा हूँ तो मुझे कंपनी जैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो मुझे काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा फायदा ये होता है कि देखो जो पीसीडी कंपनी है ना, जैसे पीसीडी कंपनी कोई भी आदमी लेके जाता है मेडिकल स्टोर के पास या डॉक्टर के पास, भाई देखो आज के टाइम पे इंटरनेट है यार, सभी को पता है क्या है। वो तुरंत ही गूगल के अंदर डालता है कौन सी कंपनी क्या है, देखते हैं कहाँ पे, तुरंत ही निकल के आ जाता है पीसीडी कंपनी। जैसे ही पीसीडी कंपनी किसी केमिस्ट वाले को पता चलता है, वैसे ही क्या बोलता है, भाई देखो 50% स्कीम चाहिए, 70% स्कीम चाहिए, या इस रेट पे चाहिए। या फिर आपके पीछे क्या हुआ, बार बार आप उसके पास आ रहे हो तो उसने रेट लिस्ट ही कंपनी से मंगा लिया कि जिस रेट में आ रहा है उससे 2-4 रुपए ऐड करके बोलेगा अरे यार आपके पास तो इतना है, पीसीडी कंपनी ही तो है। अब वहाँ पे क्या है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, राइट, क्योंकि पीसीडी कंपनी है। तो ऐसे केस में लोग फंस जाते हैं। तो वो भी चाहते हैं यार मुझे कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसको ना, जो इस टाइप की सही कंपनी हो, खुद भी वर्किंग करती हो, बट मुझे पीसीडी टाइप का माल दे दे। इससे देखो दोनों लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट। एक तो आप पूरे इंडिया के अंदर अगर एक्सपैंड करने जाएंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, फंड चाहिए फ्रेंड, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि उसके लिए मैनेजर्स लगेंगे, पूरी टीम लगेगी, पूरा कंट्रोल सिस्टम लगेगा, मतलब एक फंड लगेगा प्लस मैन पावर लगेगा। तीसरी चीज क्या है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड, टाइम लगेगा उसको एक्सपैंड करने में। बेटर तरीका ये है कि अपने पास एक स्टेट रखो। आपको लगता है कि मैं एक स्टेट के अंदर काम कर सकता हूँ, एक स्टेट के अंदर आप जम के काम करो। एक स्टेट के अंदर से यूपी है, यूपी के अंदर कोई कंपनी काम कर रही है तो करोड़ों रुपए सिर्फ यूपी से कर सकती है। तो यूपी बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है, तो यूपी अपने पास में रखा, बाकी के एरिया में फ्रेंचाइजी दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप फ्रेंचाइजी देंगे तो वहां से लोगों को सहूलियत मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि चलो मैं एग्री हो गया आपके बात के साथ कि पीसीडी हम दे देंगे, लेकिन पीसीडी वाले मुझे क्लाइंट कहाँ पे मिलेंगे? दो टाइप से क्लाइंट मिल सकते हैं। एक तो आप मेरे साथ एक पेड स्पॉन्सरशिप वीडियो कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें मैं अपनी वीडियो आपके कंपनी के बारे में बता दूंगा कि भाई आप देना चाहते हो, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा खुद सोशल मीडिया के ऊपर काम करना और अपने नेटवर्किंग को डेवलप करना, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो जाए और आपको लीड मिल जाए और वहाँ पे लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस पीसीडी के मॉडल पे अगर आप जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक तो होगा कि आप अगर ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल को डेवलप करते हैं, जो कि पीसीडी कंपनी नहीं देती है, जो है कुछ एक कंपनी देती हैं। तो कुछ एक कंपनी क्या, मैं एक ही कंपनी जाता हूँ जिसको मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल को अगर आप डेवलप करते हैं तो वो आपका हो जाएगा। दूसरा बिलिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नेट रेट पे बिल होकर माल जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पीसीडी जो लेता है तो उसके स्टॉकिस्ट को रेट ओपन हो जाता है, जो कि वो नहीं चाहता है। तो अब ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि वो रेट उसी रेट पे जाए, बाकी का प्रॉफिट जो पर्टिकुलर पर्सन पीसीडी ले रहा है उसके पास में चला जाए। तीसरा है कि आप उसको कैश कवर, सैंपल का, ये सब कैश कॉलोनी सिर्फ सैंपल वगैरह दो, जिससे क्या होता है इंटीग्रिटी, ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर पाता है, अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आप वहाँ पे प्रोवाइड कर दो। चौथा है अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपी है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखो, ताकि किसी को बताओ तो अचानक से आपसे लेने के तैयार हो जाए।
अब ये 4-5 चीज़ें हैं जो अपने ब्रांड के अंदर आप डाल सकते हैं, अपनी कंपनी के अंदर डाल सकते हैं, डाल के आपके यहाँ ऑलरेडी होगा, बस उसको आपको स्प्रेड करना है, जिसके थ्रू आप कस्टमर को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है फ्रेंड, जब भी कोई पीसीडी लेता है ना, एडवांस पेमेंट करता है और वहाँ पे एडवांस पेमेंट करके माल लेता था। अगर आप एक स्टेट अपने पास में रखते हैं एज ए स्टार्टअप, बाकी के एरिया में पीसीडी देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको देखो एडवांस पैसा भी मिल जा रहा है और आपका माल उस एरिया में जाके सेल भी हो रहा है। जिसमें एक यूपी की बेस्ड कंपनी है और मैं गुजरात में फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में दे रहा हूँ, साउथ में दे रहा हूँ, तो आप ये सोचो मेरा ब्रांड जाकर वहाँ बिक रहा है और ब्रांड वैल्यू डेवलप होता जा रहा है। अंडरस्टैंड, मेरा क्या लॉस है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है, बस ये कि मैं कम प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ब्रांड वैल्यू डेवलप कर रहा है उतना चीज़, उतना ब्रांड वैल्यू या उतने लेवल के सेल पहुंचाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा पता नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन अभी एडवांस पेमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी का साइज बढ़ता जा रहा है। अब पूरे एरिया के अंदर प्रेजेंस हो गई, आपको पूरे एरिया के अंदर प्रेजेंस हो गया, सीएफए बना लिया, आप दूसरा डिवीजन लॉन्च करके वहाँ भी खुद के मार्क के चाहो तो काम कर सकते हो। फंड रहेगा, कंपनी का साइज बड़ा रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट ये आएगा कि सर ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा, कंपनी का ब्रांड वैल्यू डूब सकता है, ब्रांड वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो आपका ये अपना सोचना हो सकता है, सही हो आप अपनी जगह पे आप, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस कंडीशन के अंदर कंपनी का ब्रांड वैल्यू डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर 3-4 चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करने किया है, कहा है अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गया, आपके यूएसपी ब्रांड के हो गए, और रिसोर्सेज हो गए जैसे कि एलबीएल हो गया, लीफलेट हो गया, सैंपल हो गया, ये सारी चीज़ें देंगे। तो जैसा आपका एमआर आपके एरिया में काम कर रहा है, वो जो फ्रेंचाइजी लोग हैं वो भी वैसे ही तो काम करे, वो अपने आपके से सैलरी नहीं ले रहा है, बस बाकी काम तो आपके जैसा ही कर रहा है। तो कंपनी को ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा, और इसके लिए आप कुछ गाइडलाइंस भी बना सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा करता भी है। मैं चरक में था, चरक में कई एरिया ऐसा है कि जो वो लोग फ्रेंचाइजी टाइप का दे देते हैं। वासु कंपनी है, कई एरिया फ्रेंचाइजी टाइप में, और भी मैंने कई कंपनीज को देखा है जो कि फ्रेंचाइजी टाइप का दे देती हैं। अंडरस्टैंड, कई कंपनी मैंने देखा, बड़ी बड़ी बहुत रेपुटेड कंपनी के अंदर दिया है, हालांकि इसकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन हाँ कंपनीज देती हैं। तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हो, भाई आपको मेरे साथ जुड़ना है, काम करना है, तो ये सारे कंडीशन होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। ऐसा भी चाहो तो आप चीज़ों को बना सकते हो। बट यस फ्रेंड, ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप ऑल इंडिया में अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। आपके पास फंड आएगा, फंड रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद माल का लिक्विडेशन फास्ट। ऑल इंडिया में मान लीजिए आपका एक महीने में 1000 डब्बे कोई ब्रांड बिकता है, अंडरस्टैंड, तो आपके पास ये पावर हो जाता है ना कि आप नए ब्रांड ले सकते हो, कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड्स लेके आ सकते हो और सबको वो चीज़ें समझा सकते हो। मीटिंग करो ना, हर क्वार्टर मीटिंग करो। अब फ्रेंचाइजी हो जो पार्टनर है उनके साथ एक अलग मीटिंग प्लान कर लो, अपनी टीम के साथ में प्लान करो, टीम की अलग करो, उनकी अलग करो, बट कर लो मीटिंग, क्या दिक्कत है, सबके साथ बातचीत करके लेकर चलो, कंपनी जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो, और ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं, राइट। ज़्यादा डिटेल के लिए फिर मेरे साथ आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करके भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। और क्या मुझसे आप जानना चाहते हो, क्या मेरा सपोर्ट चाहते हो, या किस टाइप का वीडियो चाहते हो, आप मुझे कमेंट में करके बताओ, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल को ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं फार्मा से रिलेटेड ऐसे ही बहुत इनोवेटिव चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, जो भी मेरे माइंड के अंदर आता है, जो भी मुझे लर्निंग्स मिलती रहती हैं, राइट। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।